नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हर परीक्षा में झीलों से संबंधी प्रश्न जरूर आता है। इसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रताल झील किस जिले में है? ठीक है, अलग अलग एग्जामों में इस तरह क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ध्यान देना है। चंद्रताल की बात की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितनी भी ताल नामक झीलें हैं ना, ये सारी लाहौल स्पीति में हैं। ठीक है ना, चाहे आप सूरज ताल ले लो, चाहे चंद्रताल ले लो, दीपक ताल ले लो। ठीक है ना, ये सारी झीलें कहाँ हैं? लाहौल स्पीति में है। ठीक है, और जब सूरज ताल की बात आती है तो सूरज ताल की समझ पर कई बार इस तरह प्रश्न पूछता है कि सूरज ताल की जो हाइट है वो कितनी है? वो है, वास्तव में जो इसकी हाइट है वो है 4270 मीटर। अगर आपको कई बार प्रश्न आता है कि प्रश्न ऑप्शन में आता है वहाँ पर 4300 मीटर, तो आप 4300 मीटर के साथ जा सकते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चंद्रताल झील को लोहित्यो सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लोहित्यो सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर डाक टिकट बनाई गई है। ठीक है, और पूरे भारत में इस तरह की झीलें कुल 5 हैं, याद रखना इस बात को। और अंत में मैं इस झील के बारे में आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, इस झील को रामसर साइट में भी जोड़ा गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मात्र 3 जिले हैं जिनको रामसर साइट में जोड़ा गया है। एक है चंद्रताल झील, दूसरी पोंग झील, तीसरी है रेणुका झील। ठीक है, इस तरह के प्रश्न परीक्षक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं लाहौल स्पीति के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जिले हैं ना, वो आपके सामने हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, जैसे कि महत्वपूर्ण जिले चंद्रताल होगी, सूरज ताल होगी, दीपक ताल होगी। ठीक है, ताल ताल नाम की। ठीक है, नीलकंठ होगी, यमुना सो झील होगी। ठीक है, बहुत सारी और भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, जहाँ दक्षिणी भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में ये क्या है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कावेरी क्या है? आपको पता होना चाहिए क्या है कावेरी। क्या है कावेरी? एक प्रकार की झील है। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नाको झील किस जिले में है? ठीक है, नाको झील आपको पता होगा। ठीक है, नाको झील कहाँ है? किन्नौर जिले में। जो नाको झील का जो नाम पड़ा ना, ये नाको गांव के नाम पर पड़ा। ठीक है, नाको एक प्रकार का गांव है। ठीक है, ये पू उपमंडल में आता है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इस झील को बहुत पवित्र झील माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पद्म संभव जी ने क्या की थी? तपस्या भी की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर बौद्ध मठ भी है। ठीक है ना, बौद्ध विहार जिसको बोलते हैं हम। ठीक है ना, बौद्ध के मंदिर भी हैं। ठीक है ना, अगर कभी पेपर में इसकी हाइट पूछी जाए, नाको झील की हाइट है 4300 मीटर। ठीक है, अब याद करो 4300 मीटर और किसकी है? ये है चंद्रताल की। ठीक है, इस तरह इसको रिलेट करो, एग्जाम में आपको आसानी रहेगी। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ठीक है, झीलों को ना 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, एक होती है प्राकृतिक, एक होती है हमारी कृत्रिम। ठीक है, प्रकृति को बोलते हैं नेचुरल लेक, एक होती है आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है प्राकृतिक झील की। ठीक है, प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, अगर आपको प्रश्न आता कि कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील सबसे बड़ी। ठीक है, कृत्रिम का मतलब कि आर्टिफिशियल, मतलब जो मैन मेड है, जो कि आदमी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और इसी प्रकार आपको जो पराशर लेक आ रहा है, पराशर लेक कहाँ है? मंडी में। रिवाल्सर लेक भी मंडी में है। ठीक है, हम इसके ऑप्शन को भी साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। रेणुका झील किस जिले में है? ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। ठीक है, इजी मत समझो इन चीज़ों को। ठीक है ना, जो रेणुका झील है ये हमारे कहाँ है? सिरमौर में। ठीक है, रेणुका झील के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। दूसरी बात है ये कि ये रामसर साइट में जुड़ी हुई है। तीसरी बात ये है कि ये भगवान परशुराम की माता थी। ठीक है ना, और ये जगदम्बनी ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, कौन? माता रेणुका। ठीक है, और जो जगदम्बनी ऋषि है, जगदम्बनी ऋषि को जमलू देवते के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको पता कि मलाना में भी जमलू देवता का मंदिर है। ठीक है, और मलाना का जो आपको पता होगा कि वहाँ का जो लोकतंत्र है वो बहुत पुराना माना जाता है। ठीक है, जो इस झील की कहानी है ये परशुराम, माता रेणुका और जगदम्बनी ऋषि के बीच की कहानी है। ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है,
और इस झील की जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है। और इस झील की जो आकृति है ना, ये सोई हुई औरत की तरह है, ठीक है ना, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिरमौर में एक दूसरी झील है जो बहुत छोटी झील है, उसको बोलते हैं सुकेती झील, ठीक है, सुकेती झील, ठीक है। ये जो आपने पढ़ा मारकंडा नदी है ना, उसके बाईं तरफ है ये, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने जो दिया है, ठीक है ना, कितना मीटर लंबी है, 2.5 मीटर लंबी है, ठीक है, और 186 मीटर ऊंचाई है, कहाँ से, समुद्र तल से, ठीक है। और दूसरी झील है सुकेती। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। जो महाकाली झील है ना, ये हमारी चंबा में है, ठीक है ना, ध्यान देना है। चंबा में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे मणिमेश झील हो गई, गडासुर झील हो गई, खजियार झील हो गई, ठीक है, लामा झील हो गई, ठीक है। ठीक उसी प्रकार महाकाली झील भी कहाँ है, चंबा में, ठीक है। आपको उत्तर करना है इसमें, चंबा का पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो महाकाली झील है ना, ये किसको समर्पित है, ये है देवी काली को समर्पित है, ठीक है। और कई बार प्रश्न आता है कि जो महाकाली झील है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 3657 मीटर, ठीक है। कई बार ये होता है कि मतलब 3650 दे दे आपको, 3650 दे दे आपको, ठीक है ना, या 3600 दे दे आपको, तो आपको जो नियरेस्ट 36 लगता है ना आपको, ठीक है, 36 के आसपास जो आपको ऑप्शन लगता है तो उसको आपको टिक करके आना है, ठीक है। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की हो जाते हैं। लामा झील कहाँ पर है, ठीक है। जो लामा झील है ना, लामा झील हमारा है चंबा में, ठीक है। और डल झील है हमारी कांगड़ा में, ये बात ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लामा चंबा में, ठीक है, और डल कांगड़ा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इस झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो इसकी हाइट है वो है 3962 मीटर, ठीक है। इसके साथ आगे देखते हैं। हाँ, चंबा में कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है, जैसे कि गडासुर हो गई, खजियार हो गई, लामा हो गई, ठीक है, मणिमेश हो गई, महाकाली हो गई, ठीक है, चमेरा हो गई, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आपकी भलाई होगी, राइट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो खजियार झील है ना, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये नाम इसको पी ब्लेजर ने दिया था, ये दिया था 7 जुलाई 1992 में, ठीक है। यह विश्व का 160वां स्थान है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रनाहन झील कहाँ है, ठीक है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, एक है चंद्रताल, एक है चंद्रनाहन, ठीक है। चंद्रताल, ताल की बात की हमने, क्या कहाँ करना है उसको, लाहौल स्पीति में, ठीक है ना। और जब चंद्रनाहन की बात आए, ये कहाँ है, शिमला में है, ठीक है। और एक बात ध्यान देना है, इसको 7 सरोवरों का समूह कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक है 7 झीलों का समूह, उसके कहते हैं लामा झील, ठीक है। ये 7 सरोवरों का समूह, ठीक है, इसको कहते हैं चंद्रनाहन, ठीक है ना। और इस झील की जो ऊंचाई है वो है 4267 मीटर, ठीक है। 4200 के आसपास अगर आपको परीक्षा में आई तो वहाँ पर आपने टिक कर देना है, ठीक है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि शिमला में कौन कौन सी झीलें हैं। चंद्रनाहन झील, तन्नूजुबल झील, ठीक है, और गटकुफर झील, ठीक है, और कराली झील, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये कराली झील है ना, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे गंदी झील है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तब ताल की बात आई, अब तो आसान हो गया, ठीक है ना, हम करेंगे सीधा लाहौल स्पीति, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, कई बार प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि सन लेक एंड मून लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। सन लेक मतलब सूरज ताल और मून लेक मतलब चंद्रताल, ठीक है, ये लाहौल स्पीति में ध्यान देना है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना है, जो सूरज ताल है, सूरज ताल से निकलती है भागा नदी, और जो चंद्रताल है वहाँ से निकलती है चंद्रा नदी, और आगे जाके वो एक चिनाब नदी बनती है, ठीक है, जहाँ तांडी नामक स्थान पर, ठीक है ना, ये दोनों मिलती हैं, तो वहाँ से आगे बनती है चिनाब नदी, ठीक है ना, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सलवासर और भृगु झील किस जिले में स्थित है, ठीक है। जो सरवासर झील है ये कुल्लू में है, और भृगु झील भी कुल्लू में ही है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए जो सरवासर झील है ये बूढ़ी नागिन को समर्पित है, ठीक है। कुल्लू जिले में 2 स्थान पड़ते हैं, एक बंजार पड़ता है, एक पड़ता है आनी। आनी और बंजार के बीच में जो दरा है ना, उसे कहते हैं जलोरी दरा, ठीक है। या आप आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं, जो आपका आउटर सिराज और इनर सिराज है ना, ठीक है, इसके बीच के जो दरा है ना, वो कौन सा दरा है, इस तरह पेपर में कई बार आता है, वो है आपका जलोड़ी दरा, ठीक है। जलोड़ी दरा से 2 किलोमीटर की दूरी में आपको ये झील मिलेगी, ठीक है।
इस झील का नाम है सरवासर झील। ठीक है, इस झील से संबंधी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस झील में एक आवी नामक चिड़िया होती है, ठीक है, जो यहाँ पर वृक्ष से कोई भी पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना, तो वो जो चिड़िया है वो उन पत्तों को बाहर निकाल देती है। ठीक है, अगर अगर आप लोगों में से भी इस झील के पास गए होंगे तो आपने ये अनुभव किया होगा, ये झील काफ़ी साफ़ सुथरी दिखती है। अब अगला देखते हैं। हाँ जी, कुल्लू ज़िले में जितनी भी झीलें हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, जिसकी भृंगू झील हो गई, दशहर झील हो गई, सरिताल झील हो गई, ब्यासकुंड झील हो गई, मानतलाई झील हो गई, देवरी झील हो गई, हंसी झील हो गई, ठीक है, सरवासर झील हो गई और डायनासर झील हो गई। ठीक है, इस तरह आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से, हिमाचल प्रदेश में कारेरी झील किस जिले में स्थित है? कारेरी झील की बात की जा रही है। ठीक है, एक कारेरी झील है, एक कराली झील है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, जो कारेरी झील है आपकी वो कहाँ है? वो आपकी कांगड़ा में है, और जो कराली झील है आपकी ये कहाँ है? यह है आपकी शिमला में। ठीक है, जो कराली झील है ये बहुत ही गंदी झील है, मडी लेक है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कांगड़ा में बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, अब देखते हैं कांगड़ा के बारे में कौन कौन सी झीलें हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने दिए डल झील है, ठीक है, करेरी झील है, ठीक है, और मछियाल झील है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक झील है पोंग झील। ठीक है, जो मानव निर्मित झील है, मतलब आदमी द्वारा ही बनाई गई झील है। पोंग झील को हम महाराणा प्रताप झील के नाम से भी जाना जाता है। जब भी हमें पोंग के बारे में कहीं भी क्वेश्चन दिखता है तो हमें तीन चीज़ें मुख्य तौर पर दिमाग में आनी चाहिए। पोंग एक झील है, पोंग एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, और पोंग को रामसर साइट में जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे भी कि कब जोड़ दिया गया है तो 2002 में इसको रामसर साइट में सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, और कभी कभी प्रश्न इस तरह भी आता है, जो पोंग झील है, ठीक है, ये कौन सी नदी पर है? ये है ब्यास नदी पर। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोल है ये किस पर है? सतलुज पर। ठीक है, पोंग, ब्यास, कोल, सतलुज। ठीक है, इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाहौल स्पीति में सूरजताल और चंद्रताल झील क्या है? ठीक है, आपको पता है ये एक प्रकार से प्राकृतिक झीलें हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? इससे पहले शायद मैंने आपको बताया है ये कौन सी झील है, वो है लामा झील। ठीक है, और 7 सरोवरों का समूह है चंद्रनान। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 7 झीलों का समूह लामा, 7 सरोवरों का समूह है चंद्रनान। ठीक है, चंद्रनान शिमला में है, और लामा झील हमारी कहाँ है? लामा झील हमारी चंबा में है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है? ठीक है, मणिमहेश झील कहाँ है? चंबा में। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, मणिमहेश कहाँ है? चंबा में। और इस झील की जो ऊंचाई है वो है 4200 मीटर। ठीक है, ध्यान देना। इस झील की मुख्य विशेषता ये है कि इस झील में रक्षाबंधन के दिन और राधा अष्टमी के दिन स्नान होता है। ठीक है, कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन छोटा स्नान माना जाता है और राधा अष्टमी के दिन बड़ा स्नान माना जाता है। ठीक है, और आपकी जानकारी की बात बता दूँ अच्छी सी कि जो गौरी कुंड है ना, यहाँ पर महिलाएं स्नान करती है, जहाँ पर शिव कुंड है वहाँ पर पुरुष स्नान करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ पर शरण ली थी। ठीक है, तभी इसका नाम मणिमहेश पड़ा। ठीक है, शिव जी का पर्यायवाची मणिमहेश है। ठीक है, मणि को धारण करने वाला। ठीक है, इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पराशर झील किस जिले में स्थित है? पराशर झील है मंडी जिले में स्थित। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस झील के पास पराशर ऋषि का मंदिर है, और जो पराशर ऋषि है वो वेद व्यास के पिता हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और जो ये वाला मंदिर है ये बनाया था बाणसेन ने, ये मंडी का राजा था। ठीक है, मंडी के राजा बाणसेन ने कौन सा मंदिर बनाया था? पराशर ऋषि का मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर एक खूबसूरत झील भी है। ठीक है, ये झील मंडी जिले में है। ठीक है, मंडी जिले की और कुछ झीलें इस प्रकार से हैं। ठीक है, जैसे कि रिवालसर झील हो गया, कामरूनाग झील हो गया, सुखसर झील हो गया, कालासर झील हो गया, पराशर झील हो गया, कुमारवा झील हो गई। ठीक है, और कुंतवियोग झील हो गई। ठीक है ना, और पंडोल झील भी है। ठीक है, और जो पंडोल झील है ना, ये एक प्रकार से सबसे छोटी आर्टिफिशियल झील है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, मतलब मानव निर्मित झील है सबसे छोटी। ठीक है, मतलब कृत्रिम झील। ठीक है ना, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे रिवालसर झील के बारे में। ठीक है ना, रिवालसर झील को ना
तैरती हुई टापुओं की झील भी कहा जाता है, ठीक है। और जो रिवाल्सर झील है ना, यहाँ पर लोमश ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है, ठीक है ना। और जो रिवाल्सर झील के बारे इस तरह क्वेश्चन आता है कि उस झील का नाम बताओ जहाँ पर तीनों धर्मों, जो झील तीनों धर्मों के लिए समर्पित है, ठीक है, वो है रिवाल्सर झील, ठीक है। कौन कौन से 3 धर्म है? सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और हिंदू धर्म हो गया, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिस प्रकार आपने सोचा है कि जो ताल, जब भी पेपर में ताल नामक की झीलें आए ना, तो लाहौल स्पीति कर देना 90% चांसेस है, ठीक है, सही होने के, ठीक है। उसी प्रकार जब सर नाम, जिस झील के अंत में सर आए ना, सर सर करके, सौर करके, तो वो झील आपने 80% आपने मंडी कर देना, ठीक है ना। अगर आपको उस झील के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि देखो बहुत सारी झीलें, जैसे कि सुखसर झील का है मंडी में, लीलासर झील का है मंडी में, ठीक है ना। और डवारू सर झील का है मंडी में, रिवाल्सर झील का है मंडी में, खदाला सर झील का है मंडी में, ठीक है। इस तरह की जो झीलें हैं, सर सर करके जितनी भी झीलें हैं वो आपकी मंडी में, कलासर का है मंडी में, सुखसर का है मंडी में, ठीक है। इस तरह आपको पता नहीं है। ये सभी झीलें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर आप दें मुझे, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इसका उत्तर आप बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।